आप दशकों से ये बर्गर खा रहे हैं। शायद आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बाद एक ले लेते हैं या वीकेंड पर अपने पोतों पोते पोतियों के साथ बांटते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपने जो बर्गर पिछले हफ्ते खाया उसमें आपके कुत्ते को दिए जाने वाले ट्रीट्स की तुलना में असली बीफ कम था, तो मुझे पता है कि यह असंभव लगता है, लेकिन यही वो सच है जो खाद्य उद्योग नहीं चाहता कि आप जाने। अमेरिका की 8 सबसे पसंदीदा बर्गर चेन केवल 35% असली बीफ के साथ पैटीज सर्व कर रही है। बाकी एक जहरीला मिश्रण है। सोयाबीन फिलर्स, रासायनिक बाइंडर, मैकेनिकल रूप से अलग किए गए मांस के टुकड़े और वे एडिटिव्स जो दूसरे देशों में मनुष्यों के सेवन के लिए बहुत खतरनाक मानकर प्रतिबंधित हैं। और अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो यह सामग्री सिर्फ अनहेल्दी नहीं है, ये आपके शरीर पर ऐसे हमले कर रही हैं जो आपकी स्वतंत्रता छीन सकते हैं, आपके मन को धुंधला कर सकते हैं और नियंत्रित रहने वाली स्वास्थ्य स्थितियों को मेडिकल इमरजेंसी में बदल सकते हैं। धोखा इतना गहरा है कि पूर्व कर्मचारी भी उन प्रथाओं के बारे में बोल रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए उन खुशहाल विज्ञापनों और नॉस्टैल्जिक जिंगलों के पीछे हो रही सच्चाई को उजागर करते हैं। मैकडोनाल्ड्स ने आपको विश्वास दिलाने में अरबों खर्च किए कि वे 100% शुद्ध बीफ परोसते हैं। वो गोल्डन आर्चेज पीढ़ियों तक विश्वसनीयता और स्थिरता का प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन जब कंज्यूमर हेल्थ रिव्यू ने 2023 में 5 अलग अलग राज्यों से क्वार्टर पाउंडर पैटीज का स्वतंत्र लैब टेस्ट किया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। कुछ नमूनों में केवल 51% असली बीफ था, बाकी 49% माल्टोडेक्स्ट्रिन, मॉडिफाइड फूड स्टार्च और सोडियम फॉस्फेट्स थे। ये स्वाद बढ़ाने वाले प्राकृतिक तत्व नहीं हैं, ये औद्योगिक फिलर्स हैं जिन्हें वजन बढ़ाने, नमी बनाए रखने और असली मांस को अधिक से अधिक फैलाकर मुनाफा अधिक से अधिक करने के लिए डाला जाता है। यहां वो कानूनी झोल है जिसका वे फायदा उठाते हैं। जब मैकडोनाल्ड्स 100% शुद्ध बीफ का दावा करता है तो वे केवल पैटी के मांस हिस्से की बात कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग से पहले। एक बार जब उस बीफ को बड़े औद्योगिक फैसिलिटीज में बाइंडर, प्रिजर्वेटिव्स और फिलर्स के साथ मिलाया जाता है तो जो आपके बन पर आता है वह ऐसी चीज बन जाती है जिसे आपकी दादी भी हैमबर्गर नहीं समझ पाएंगी। धोखा और भी गहरा है। 2022 की एक जांच में लॉस एंजलिस टाइम्स ने कैलिफोर्निया और नेब्रास्का में सप्लायर फैसिलिटीज में मैकेनिकल रूप से अलग किया गया बीफ उपयोग करते पाए जाने का खुलासा किया। इस प्रक्रिया में हड्डियों से बचे मांस को उच्च दबाव वाली मशीनों से उखाड़कर एक पेस्ट जैसी संरचना बनाई जाती है जिसे मौजूदा नियमों के तहत तकनीकी रूप से बीफ माना जाता है। लेकिन इसे बीफ कहना वैसा ही है जैसे आरी के चिप्स को लकड़ी कहना। इसका असली ग्राउंड मीट से कोई मेल नहीं। हृदय रोग, मधुमेह या उच्च रक्तचाप से जूझ रहे वरिष्ठों के लिए यह छिपी हुई सामग्री गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। सोडियम फॉस्फेट्स कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस से कमजोर हड्डियां और भी कमजोर हो जाती हैं। मॉडिफाइड फूड स्टार्च तेजी से ब्लड शुगर स्पाइक्स पैदा करती है, जो मधुमेह प्रबंधन को अस्थिर कर सकती है। और माल्टोडेक्स्ट्रिन सूजन संबंधी प्रतिक्रियाएं ट्रिगर करता है, जो गठिया और जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। लेकिन समस्याएं केवल संदिग्ध घटकों तक ही सीमित नहीं है। 2021 में यूएसडीए ने टेक्सास और इलिनॉइस में मैकडोनाल्ड्स की अधपकी पैटीज को सैल्मोनेला प्रकोपों से जोड़ा, जिससे दर्जनों लोग बीमार हुए। कंपनी की प्रतिक्रिया से संकेत मिला, कोई राष्ट्रीय रिकॉल नहीं, कोई सार्वजनिक माफी नहीं, केवल सप्लायर में चुपचाप बदलाव और कानूनी समझौते, ताकि विवरण जनता की नजरों से दूर रहे।
देश भर के पूर्व कर्मचारियों ने परेशान कर देने वाली बातें साझा की जो आपका पेट घुमा देंगी। 4 घंटे तक वार्मिंग ट्रे में पड़ी पैटीज, जिनमें हर गुजरते मिनट के साथ बैक्टीरिया फैलता है। जमे हुए बन जो गुनगुने सिंक के पानी में पिघलाए जाते हैं, जिससे प्रदूषण के लिए आदर्श परिस्थितियां बनती हैं। समाप्त हो चुकी सामग्री को नए डेट्स के साथ रिपैकेज करके स्वास्थ्य निरीक्षकों को बेवकूफ बनाया जाना। मिनेसोटा में 2023 में एक फ्रेंचाइजी को सांत और पनीर परोसने के लिए नोटिस मिला, जिसे जानबूझकर एक्सपायरी डेट छिपाने के लिए गलत लेबल किया गया था। मानव लागत ग्राहक स्वास्थ्य से परे है। 2022 की एक रॉयटर्स जांच में आर्कनसास के एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट में श्रम दुर्व्यवहार का खुलासा हुआ, जो मैकडोनाल्ड्स को सप्लाई करता है। ज्यादातर 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध अप्रवासियों को बर्फ जैसे गोदाम में 10 घंटे की शिफ्टें, बिना पर्याप्त ब्रेक के, न्यूनतम वेतन से कुछ ऊपर पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। विरोध असाधारण है। सैकड़ों अरब डॉलर की कंपनी अपने कामयाबी के पीछे जो लोग हैं, उन्हें अपनाने की बजाय डिस्पोजेबल लेबर की तरह ट्रीट करती है। बर्गर किंग खुद को विद्रोही विकल्प के रूप में स्थापित करता है, वादा करता है आप जैसा चाहें वैसा, और फ्लेम ग्रिल्ड स्वाद का घमंड करता है। लेकिन उन क्राउन लोगो और मार्केटिंग स्लोगन्स के पीछे एक धोखे का पैटर्न है जो उनके शाही दावों को खोखला बनाता है। कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने 5 अलग अलग राज्यों से व्हॉपर पैटीज का टेस्ट किया और पाया कि आधे से अधिक हिस्सा शुद्ध बीफ नहीं है। इसके बजाय आप सोया फिलर्स, टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और मैकेनिकल रूप से अलग किए गए मांस के अंश के मिश्रण को खा रहे हैं। जिस प्रसिद्ध फ्लेम ग्रिल्ड स्वाद का वे इतना प्रचार करते हैं, उसका बहुत हिस्सा लिक्विड स्मोक फ्लेवरिंग और रासायनिक एडिटिव्स से आता है, असली ग्रिलिंग से नहीं। वरिष्ठों के लिए स्वास्थ्य निहिताएं विशेष रूप से चिंताजनक है। सोया फिलर्स थायराइड दवा के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकते हैं, एक गंभीर मुद्दा क्योंकि लगभग 20% से अधिक 60 वर्ष से ऊपर के लोग थायराइड हार्मोन लेते हैं। टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन अक्सर एमएसजी व्युत्पन्न पदार्थों को शामिल करता है, जो संवेदनशील लोगों में सिर दर्द और रक्तचाप के उछाल को ट्रिगर करते हैं। और वे आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स, वे पेट्रोलियम आधारित रसायनों से संश्लेषित होते हैं, जो वक्त के साथ फैटी टिश्यू में जमा होते जाते हैं, संभवतः संज्ञानात्मक गिरावट में योगदान देते हुए। दो 2013 में बर्गर किंग अंतर्राष्ट्रीय स्कैंडल का सामना कर चुका, जब स्वतंत्र परीक्षणों ने पाया कि उनके यूरोपीय सप्लायर ग्राउंड बीफ में घोड़े के डीएनए को मिला रहे थे। जबकि कंपनी ने शुरू में किसी भी संदूषण का खंडन किया, बाद की जांचों ने पुष्टि की कि बर्गर में घोड़े का मांस मिला हुआ था। इस खोज ने बर्गर किंग को सप्लायर से संबंध तोड़ने और नई परीक्षण प्रोटोकॉल लागू करने के लिए मजबूर किया, लेकिन यह उस निगरानी पर गंभीर सवाल उठा गया जो आज भी कायम है। अगर वे अपने बीफ में घोड़े का डीएनए पहचान नहीं पाए, तो और क्या छूट रहा होगा? तोबदा। सैनिटेशन संबंधी समस्याएं भी उतनी ही परेशान करने वाली है। फ्लोरिडा, एरिजोना और मिशिगन में स्वास्थ्य निरीक्षकों ने बर्गर किंग के कुकिंग उपकरणों में झींगे के साथ कोकरोच का प्रभाव पाया। 2024 में जैक्सनविल से वायरल एक तस्वीर ने कमवेदर बेल्ट्स पर चल रही पैटीज को कीट अवशेषों के साथ प्रदूषित दिखाया। जब सामना किया गया तो स्थानीय प्रबंधन ने दावा किया कि उपकरण रात में साफ किए जाते हैं, लेकिन निरीक्षण रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी कहते हैं। खाद्य सुरक्षा उल्लंघन सामान्य हो चुके हैं। 2022 में मिनियापोलिस
के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक बर्गर किंग को बंद कर दिया जब उन्हें मोल्ड से ढंका सलाद और असुरक्षित तापमान पर लंबे समय तक रखे गए मांस मिले। अगले वर्ष सीडीसी ने मध्य पश्चिम के एक सप्लायर के दूषित ग्राउंड बीफ को एक कोलाई प्रकोप से जोड़ा। कंपनी की प्रतिक्रिया पहले जैसी थी, कोई सार्वजनिक बयान नहीं, कोई रिकॉल नहीं, केवल मीडिया ध्यान कम करने के लिए चुपचाप सप्लायर बदलाव। दो 2021 की प्रोपब्लिका जांच ने बूढ़े कर्मचारियों के व्यवस्थित शोषण को दस्तावेज किया, जिसमें ओहायो में 71 साल के एक कर्मचारी का नाम शामिल है जो गर्मी की लहर के दौरान टूटी एयर कंडीशनिंग के पास अकेले काम करते हुए निर्जलीकरण से बेहोश हो गया। प्रबंधन ने उसे स्टेशन छोड़ने के लिए नोटिस दिया, न कि खतरनाक परिस्थितियों को ठीक करने के लिए। बर्गर किंग में आप जो सच में खाते हैं वह मौजूदा मेडिकल कंडीशनों को मैनेज कर रहे वरिष्ठों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम प्रस्तुत करता है। एक मानक हॉपर भोजन में 1300 मिलीग्राम से अधिक सोडियम और लगभग 70 ग्राम प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये केवल चिंता की मात्रा नहीं, बल्कि आपके शरीर के लिए संभावित रूप से घातक डोज हैं। जैक इन द बॉक्स उस विचित्र जोकर की तरह है जो लेट नाइट मेनू और मुस्कुराती मैस्कॉट के साथ ऐसा प्रतीत कराता है कि उसके नीचे कुछ गंभीर नहीं होता, लेकिन जोक्स के पीछे इंडस्ट्री में सबसे परेशान करने वाले फूड सेफ्टी रिकॉर्ड में से एक छिपा है। 1993 में जैक इन द बॉक्स ने अमेरिका के इतिहास में सबसे घातक फास्ट फूड डिजास्टर में से एक को जन्म दिया। अधपक के हैमबर्गर जो कोलाई से संक्रमित थे, जिनकी वजह से 4 बच्चे मरे और 4 राज्यों में 700 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए। आप सोचेंगे कि इतनी भयावह त्रासदी कंपनी को हमेशा के लिए बदल देगी, लेकिन 3 दशकों बाद भी वही खतरनाक शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं। 2023 में स्वास्थ्य निरीक्षकों ने कई जैक इन द बॉक्स स्थानों को यूएसडीए सुरक्षित तापमान से नीचे हैमबर्गर सर्व करने के लिए नोटिस दिया। फीनिक्स की एक लोकेशन में कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि 2 सप्ताह तक एक टूटे थर्मामीटर से खाना पकाया गया और पिंक मीट की डोन नेस को केवल नेत्र निरीक्षण से आकलित किया। कल्पना कीजिए कि आपकी सेहत किसी के अनुमान पर दांव पर लगी हो कि गुलाबी मांस सुरक्षित है या नहीं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले वरिष्ठों के लिए यह सिर्फ रिस्की नहीं बल्कि जानलेवा हो सकता है। ह्यूस्टन के निरीक्षकों ने कच्चे चिकन को सीधे रिसाव वाले ग्राउंड बीफ के पास टूटी कंटेनरों में स्टोर किया पाया, जिससे क्रॉस कॉन्टेमिनेशन का जन्म हुआ। एक पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक के 2021 के मुकदमे ने खाद्य सुरक्षा पर कॉर्नर्स काटने का व्यवस्थित दबाव उजागर किया। आंतरिक ईमेल में फ्रेंचाइजी को समाप्त हो चुकी सामग्री को पुनः उपयोग करने और सामग्री को सुरक्षित खपत समय से आगे फैलाने के निर्देश थे। एक संदेश में प्रबंधकों को किसी भी कीमत पर आपूर्ति को चलाने को कहा गया, भले ही इसका मतलब संदिग्ध भोजन परोसना ही क्यों ना हो। बीफ खुद भी एक भयावह कहानी बताता है। स्वतंत्र परीक्षणों ने जैक इन द बॉक्स पेटीज में सोया प्रोटीन आइसोलेट, ऑटोलाइज्ड यीस्ट एक्सट्रैक्ट और सिलिकॉन डायोनेक्साइड पाया। आखिर एक एंटी कैकिंग एजेंट है जो औद्योगिक निर्माण में मिलता है, न कि आपके डिनर में अपेक्षित चीज। प्रयोगशाला विश्लेषण में कुछ नमूनों में बीफ सामग्री केवल 47% तक पाई गई। किफायती भोजन चाहने वाले ग्राहक के लिए जैक इन द बॉक्स मात्रा को गुणवत्ता पर प्राथमिकता देता है, जो अक्सर बुनियादी खाद्य सुरक्षा की कीमत पर होती है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपका पाचन तंत्र 60 या 70 की उम्र में औद्योगिक फिलर्स को उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता जैसा 30 पर करता था।
ये एडिटिव्स जमा होकर सूजन, दवा अवशोषण में खलल और संजनात्मक गिरावट को तेज करते हैं। व्हाइट कैसल अपने आप को नॉस्टैल्जिक अमेरिका के रूप में पेश करती है। छोटे स्लाइडर्स बेचती है जो क्लासिक डिनरों की कल्पना जगाते हैं, लेकिन हकीकत एक ऐसी प्रणाली है जो कला के बजाय औद्योगिक दक्षता पर टिकी है। वे स्लाइडर ताजा ग्रिल नहीं किए जाते, वे फैक्ट्री उत्पन्न घटकों से बनते हैं जिन्हें महीनों तक फ्रीज करके रखा जाता है और फिर स्टीमर पर डाला जाता है। 2023 की एक जांच में पता चला कि व्हाइट कैसल ऐसे सप्लायर्स से बीफ लेती है जो जेलों और हॉस्पिटल कैफेटेरिया को संस्थागत भोजन देते हैं, जहां लागत गुणवत्ता से ऊपर होती है। यहां तक कि उनके सिग्नेचर प्याज भी ताजे सब्जियां नहीं हैं, वे सुखाए हुए फ्लैक्स होते हैं जिन्हें भाप से पुनर्स्थापित किया जाता है, जिससे पोषक तत्व और प्राकृतिक स्वाद नष्ट हो जाते हैं। वरिष्ठों के लिए, जिन्हें हर पोषक तत्व की जरूरत होती है, ये खोखले कैलोरीज हैं जो भोजन के रूप में छिपी हुई हैं। सैनिटेशन रिकॉर्ड गंभीर सवाल उठाता है। 2022 में व्हाइट कैसल ने 6 राज्यों में 70 से अधिक स्वास्थ्य कोड उल्लंघन जमा किए। क्लीवलैंड की एक लोकेशन में बंद स्टोरेज क्षेत्रों में मक्खी के लार्वा रेंगते पाए गए। कर्मचारियों ने नुकसान से बचने के लिए पिछले दिनों के प्याजों का दोबारा उपयोग करना स्वीकार किया। वे नरम बंद संरक्षक रखते हैं जो पाचन सूजन से जुड़े होते हैं। डायासिटिल टार्टारिक एसिड, एस्टर ऑफ मोनो और डाइग्लिसराइड्स और प्रोपियोनिक एसिड जैसे घटक संवेदनशील बुजुर्ग ग्राहकों के लिए गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संकट खड़ा करते हैं। छोटा पर्शन साइज नियंत्रण का भ्रम पैदा करता है, जबकि कई स्लाइडर्स खाने पर सोडियम और संतृप्त वसा के खतरनाक स्तर देने लगता है। वेंडीज अपनी ताजा, कभी फ्रोजन नहीं की छवि को ईमानदारी जैसा दिखाती है, लेकिन देखिए, यह आकर्षण असल में सूक्ष्म धोखे को छुपाता है। 2022 में एक क्लास एक्शन मुकदमे में सबूत सामने आए कि वेंडीज का कभी फ्रोजन नहीं दावा ग्राहकों को व्यवस्थित रूप से गुमराह करता था। लीक हुए दस्तावेजों से पता चला कि पैटीज को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान अक्सर फ्रीज किया जाता था। व्हिस्ल ब्लोअर्स ने बताया कि पिछले शिफ्ट्स की बची हुई पैटीज को फिर से गर्म करने के निर्देश दिए जाते थे। और फिर 2023 में एक वायरल वीडियो में ओहायो के एक कर्मचारी को सूखी पैटीज को माइक्रोवेव में गर्म करते और उन पर पानी छिड़कते हुए देखा गया ताकि नमी वापस लाई जा सके। उपभोक्ता संरक्षण निगरानी समूह ने 2024 में वेंडीज को सोडियम सामग्री के मामले में सबसे खराब में से एक बताया। कुछ बर्गर में 2200 मिलीग्राम से भी ज्यादा सोडियम होता है, जो एक सैंडविच में एक दिन की अनुशंसित मात्रा के लगभग पूरे बराबर है। और यह बात तो खासकर रक्तचाप या किडनी समस्याओं वाले किसी के लिए गंभीर खतरा है। बेकनेटर में 63 ग्राम वसा और लगभग 1500 कैलोरी होती है। बुजुर्गों के लिए जिनका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम हो गया है, यह एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है जो एक लालच भरी डिलाइट के रूप में छिपा होता है। कार्ल्स जून और हार्डीज बड़े बड़े बर्गरों के साथ लेदर जैकेट पहने विद्रोही जैसे घूमते हैं, लेकिन जैसे ही धुआं छंटता है, जो बचता है वो है स्वास्थ्य को जोखिम में डालने वाली गणनात्मक लागत कटिंग। 2023 की एक जांच में उन जगहों को डॉक्यूमेंट किया गया जो फ्रायर तेल को लगातार 7 दिनों तक फिर से इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक हर 2 से 3 दिन में तेल बदलना चाहिए। लंबे इस्तेमाल से एक्रिलेमाइड बनता है जो कि कैंसर से जुड़ा रासायनिक है और फ्राइड चीजों में समा जाता है। यूएसडीए के आयात रिकॉर्ड बताते हैं कि उनके बीफ का एक बड़ा हिस्सा
उन देशों से आता है जहां हार्मोन नियम अमेरिकी मानकों से काफी ढीले हैं। स्वतंत्र परीक्षणों में 2 नमूनों में रैक्टोपामाइन का स्तर अमेरिकी सीमाओं से ज्यादा पाया गया। रैक्टोपामाइन उन पदार्थों में से एक है जिसे 150 से ज्यादा देशों में हृदय संबंधी समस्याओं और व्यवहारिक बदलावों के कारण बैन किया गया है। यूरोपीय संघ, चीन और रूस उन जानवरों के मांस को प्रतिबंधित करते हैं जिन्हें इससे ट्रीट किया गया हो। इसके बावजूद अमेरिकी ग्राहक अनजाने में इसे प्रीमियम बर्गरों में ले रहे हैं। चेकर्स और रैलीज अपने ड्राइव थ्रू स्पीकरों से पागल अच्छे भोजन के वादे करते हैं, लेकिन क्रोम चमक के पार वास्तविकता कड़ी लगती है। 2022 में बाल्टीमोर निरीक्षकों ने इतने भयानक हालात पाए कि उन्होंने दरवाजे ताला लगा दिए। चूहे की पत्तियां भोजन तैयारी सतहों पर बिखरी थीं। फ्रीज ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिससे मांस बैक्टीरियल डेंजर जोन में पड़ा था। 2023 भर में जॉर्जिया से मिसूरी तक स्थानों पर 80 से अधिक स्वास्थ्य उल्लंघन दर्ज किए गए। टैंपा के एक व्हिसल ब्लोअर ने बताया कि सड़े हुए पैटीज को अतिरिक्त सीजनिंग से छिपाया जाता था। लुइजियाना में कर्मचारियों को मॉप सिंकों में बर्तन धोते हुए फिल्माया गया। बिग बुफर्ड में इतने कम दर्जे के बीफ स्क्रैप्स होते हैं कि पशु पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि कुत्ते भी उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। परीक्षण से पता चला कि 30% तक भाग ट्रिमिंग और बाई प्रोडक्ट से आता है, जिन्हें उच्च स्तरीय प्रतिष्ठान फेंक देते हैं। कई यूरोपीय एजेंसियों ने उनके बीफ में पाए गए कई प्रिजर्वेटिव्स को प्रतिबंधित किया है। फिर भी अमेरिकी ग्राहक उन्हें बिना किसी चेतावनी के खा रहे हैं। सोनिक ड्राइव इन रोलर स्केट्स और चेरी लाइमिड्स की नॉस्टैल्जिया फैंटेसीज बेचता है, लेकिन विंटेज आवरण के नीचे एक ऐसा ऑपरेशन है जो गति को सुरक्षा पर प्राथमिकता देता है। पूर्व कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि फ्रीज पैटीज को भीड़ के समय नियमित रूप से माइक्रोवेव किया जाता है और फिर ताजी टॉपिंग्स से छिपाया जाता है। मिसौरी निरीक्षकों ने भंडारण में चिकनायुक्त पालक और काले पड़े सलाद का दस्तावेजीकरण किया। लुइजियाना के एक ग्राहक ने अपने बर्गर में एक कीड़ा पाया। कुछ फ्रेंचाइजी 5 दिन से अधिक समय तक रसोई तेल को रीयूज करती है, जिससे ऑनैक्सीकरण वाली वसा बनती है जो हृदय रोग से जुड़ी होती है। अलाबामा परीक्षण में बर्गर बन में पेनिसिलियम मोल्ड स्पोर्स मिले। 2021 में एक टेक्सास फ्रेंचाइजी को दंडित किया गया क्योंकि बुजुर्ग और शारीरिक खतरनाक गर्मी में 10 घंटे के बाहरी शिफ्ट पर काम कर रहे थे बिना पर्याप्त ब्रेक के। ये अलग थलग घटनाएं नहीं है या खराब से फ्रेंचाइजी नहीं है, ये पूरे उद्योग में व्यवस्थित पैटर्न है जो लोगों पर नहीं, मुनाफे पर ज्यादा ध्यान देता है। हर बार जब आप इन बर्गरों में से किसी एक को काटते हैं तो आप सिर्फ सवाल उठाने वाला मांस ही नहीं खा रहे होते, आप औद्योगिक रसायन, दूसरे देशों में प्रतिबंधित प्रिजर्वेटिव्स और ऐसे फिलर्स खा रहे हैं जिन्हें आपकी बूढ़ी होती शरीर ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाती। जमा हुआ नुकसान गठिया को बढ़ाता है, रक्त शुगर को अस्थिर करता है, दवाओं को कम असरदार बनाता है और सूजन आपके सोचने को धुंधला करती है। लेकिन बुजुर्गों के लिए यह खास तौर पर तुरंत जरूरी है। 60, 70 या 80 की उम्र में आपका शरीर पहले जैसी लचीलापन नहीं रखता। आपके लीवर को टॉक्सिन्स फिल्टर करने में ज्यादा समय लगता है, आपके किडनीज अधिक सोडियम से निपटने के लिए ज्यादा मेहनत करती है और आपका पाचन तंत्र औद्योगिक फिलर्स को पहले जैसा तोड़ नहीं पाता। हर दूषित बर्गर उस बोझ को बढ़ाता है, आपके शरीर को ब्रेकिंग पॉइंट के करीब धकेलता है। अच्छी खबर यह है कि आपके पास शक्ति है।
आप उन कंपनियों का समर्थन बंद कर सकते हैं जो आपकी सेहत को अपनी मुनाफाखोरी के लिए स्वीकार्य कोलेटरल डैमेज मानती हैं। आप बेहतर मांग सकते हैं, असली खाना खोज सकते हैं और उस स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं जो आपने कठिन मेहनत से हासिल की है। क्योंकि इस जीवन के चरण में हर भोजन मायने रखता है। हर चुनाव या तो आपकी सेहत को समर्थन देता है या उसे कमजोर करता है। जाते समय मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इन खुलासों में से किसने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? क्या आपने इन चेन के भोजन के बाद स्वास्थ्य समस्याएं महसूस की है? नीचे टिप्पणी छोड़ें और अपनी कहानी साझा करें। हम हर एक को पढ़ते हैं और आपका अनुभव किसी दूसरे वरिष्ठ को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। अगर इसने आपको आपके भोजन की असली हकीकत से जागरूक किया है तो लाइक बटन दबाएं और अधिक जांचों के लिए सब्सक्राइब करें जो आपकी सेहत को प्राथमिकता देती है। इसे किसी के साथ साझा करें जो जानने का हकदार है कि वे असल में क्या खा रहे हैं, क्योंकि सीनियर जोन में हम मानते हैं कि आपने सच जानने का हक अर्जित किया है, न कि मार्केटिंग स्पिन। आपकी सेहत संदिग्ध मांस और औद्योगिक फिलर्स के साथ जुआ खेलने के लिए बहुत कीमती है। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, अपने शरीर के लिए बेहतर चुनाव करने में कभी देर नहीं होती।